नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिलाई में भानु प्रकाश शर्मा मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के गांव नगला किशनपुर से। जैसा कि यहां बिलीव इन नेचर एनजीओ के माध्यम से वे ग्राम प्रधान भाईपुर के गौरव जयराम जी और ग्रामीण अन्य साथी हैं। जैसा कि सफाई अभियान चला रहा है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सफाई अभियान भी पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन यहाँ मेरा गांव मेरा प्रयास मेरा अधिकार जो भी है उसी के तहत यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि ग्रामीण है और सफाई करने के लिए तैयार हैं। जो एक बैनर देख रहे हैं, बैनर तले, और ये गांव है नगला किशनपुर। तो जानना चाहेंगे सर, जो आपका ये अभियान है किस तरीके से चल रहा है? नमस्कार जी सभी को। मैं बिलीव इन नेचर से ललित कुमार बिनू में, और आज 2 अक्टूबर के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं स्वच्छता अभियान के लिए, जिसमें ग्राम ये नगला किशनपुर है यहाँ पर। तो हमारी यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनसे बात हुई कि भाई हम स्वच्छता पे करें, तो जिसमें हमने ये कल दोपहर को, ये 1 अक्टूबर को, जब मोदी जी ने ये अभियान चालू किया सुबह 10 बजे 1 अक्टूबर को, तो हमने यहाँ बात की यहाँ पर इनसे। तो जैसे ही हमने बात की कि यहाँ लोग इतने उत्साहित हुए और उन्होंने कहा हाँ हम ये करेंगे। और तुरंत ये युवा जो है हमारे सतीश जी, आइए आप यहाँ पर, ये यहीं के रहने वाले हैं, युवा हैं और भी हैं साथ में। इन सब ने तैयारी करवाई कि हम ये स्टार्ट करते हैं ये, और हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं कि मेरा गांव मैं ही संवारूं। और जो मोदी जी ने कहा है कि हर गांव में 1 घंटा स्वच्छता अभियान चलाएं, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जिसमें हमारे ये हम यहाँ मेन गेट से स्टार्ट करके पूरे गांव में हम ये झाड़ू और जो कूड़ा करकट ये उठाएंगे। और ये हम आज ही नहीं उठाएंगे, ये हमारे मुहिम है कि हम ये पूरे साल भर चलेंगे। और जो हमारे प्रधान जी हैं गौरव जयराम जी इस गांव के, उनको भी सहयोग में लेते हुए हम ये कार्य को करेंगे। आपकी एनजीओ सोशल वर्क में क्या क्या कार्य करती है? हमारी एनजीओ सोशल वर्क में स्वच्छता का तो आप देख ही रहे हैं। इससे पहले भी हमने मार्च में एक ग्राम भाईपुर है यहीं का बड़ा, वहाँ हमने एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें सरकारी स्कूल था और उन बच्चों को, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए कि सरकारी स्कूल को क्या निगलेक्ट करते हैं लोग, बच्चों को भेजते नहीं है या कहते हैं इनमें खाली गरीब बच्चे ही जा सकते हैं। तो उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हमने कि वो बड़े ऐसी प्रतियोगिताओं में जाएं आगे, तो आगे जाने के भविष्य में आईएएस आईपीएस के लिए सोचे और उन प्रतियोगिताओं को बीट करें। तो एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है जिसमें हमारे जो प्रधान जी हैं इनका बड़ा सहयोग रहा। और अभी हमारा विचार चल रहा है कि इसके बाद हम उन चीजों पे भी काम करेंगे। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी हम, जैसे उनके महामारी से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनके लिए गांव-गांव जाके जागरूक करते हैं, उन्हें सैनिटरी पैड वगैरह फ्री दिए जाते हैं। तथा उनके जो एक जेंडर इक्वालिटी पे हम लोग काम स्टार्ट किया है हमने इसी साल से, कि पुरुष और महिला एक समान। जो गांव में एक ये होता है कि भाई महिलाओं को जो आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, एक होता है कि भाई ये तो चूल्हा चौका ही संभालेंगी, उस पे भी संस्था ये काम कर रही है बिलीव इन नेचर। ये नारी सशक्तिकरण के तहत भी जागरूक हैं और महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी तक काफी उन्हें दूसरी नजर से देखा जाता है महिलाओं को। लेकिन देश की नारी बहुत आगे हैं, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं और अंतरिक्ष में भी नारी जा रही है, तो कोई पीछे नहीं है, उन्हें सिर्फ मौका मिलना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ महिलाएं पुरुषों से अच्छा कार्य कर सकती हैं यदि उन्हें मौका दिया जाए तो। जी, तो आज जो आप सफाई अभियान के लिए निकले, सिर्फ फोटो ही खींचने हैं या गांव में आगे सफाई भी होनी है? क्या क्या प्रोग्राम है आज का? हमने गांव में पूरे गांव का जैसे बताया कि हमने यहाँ स्टार्टिंग से करके एंड तक जाएंगे हम, और बीच बीच में जागरूक भी करेंगे। जो हमारे साथ जो यहाँ के रहने वाले हैं, ये सतीश जी हैं और भी यहाँ ग्रामीण हैं, और बाकी गांव में वेट कर रहे हैं हमारा। तो धीरे धीरे चलते जाएंगे और वो लोग मुहिम में शामिल होते हुए जाएंगे। जी सतीश जी, क्या पूरे साल ये चलना है? क्या कहना है आपका? देखो जी, हमें ये कहना है कि जो सफाई अभियान है इसके द्वारा हम अपने गांव को सफाई की ओर लेके चले, मतलब स्वच्छ बनाने की कोशिश पे लगे रहे हैं। और क्या है कि जो कि पहले से हमारी तरफ कोई हमारे गांव की तरफ देखता नहीं है। मेन मोटिव जो है हमारा गांव वालों का ये मोटिव है कि गांव की तरफ ज्यादातर कोई देखने की कोशिश ही नहीं करता है। तो इसी मुहिम के तहत हमारे गांव की तरफ भी जो देखभाल हो सके, इसलिए हम आगे आ रहे हैं। सफाई सिर्फ आज ही होनी है, हमेशा होनी रहती चाहिए तक के लिए लेके चल रहे हैं हम चीज को। आज पहला कदम है, आगे चलेंगे तो धीरे धीरे आगे अपना काम बढ़ता चला जाएगा हमारा। ये चीज सफाई रहेगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल यही चीज है हमारी। बहुत अच्छे लोग जागरूक हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि युवा हैं
और युवा देश का जागरूक है तो अपने देश को न जाने कहां से कहां हम ले जा सकते हैं, बुलंदियों तक देश को ले जा सकते हैं। लेकिन आज हमारा देश पूरे वर्ल्ड में अपना नाम प्राप्त कर चुका है। जहां भी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय जी पहुंचते हैं, वहीं भारत माता की जय के नारे लगने लगते हैं। बहुत बड़ी बात है कि छोटी सी चीजों के बारे में जो अन्य लोग नहीं सोच पाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि सोच और सोच कहां से कहां देश को लाए। क्योंकि हमने भी देखा था कि ट्रेनों की जो पटरियां होती हैं, उनके बीच में अथाह गंदगी पड़ी होती थी कि हम प्लेटफार्मों पे खड़े नहीं हो सकते थे और बदबू आती थी। लेकिन आज वही ट्रेनें हैं, वही प्लेटफॉर्म है, इतनी साफ सफाई है कि आप देखेंगे तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता, जितनी साफ सफाई अब की जा रही है। जी प्रधान महोदय जी, क्या कहेंगे आप इस मुहिम पे, इस योजना पर? बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम एएमबी लाइव का। आप ऐसी मूवमेंटों में हमेशा बढ़ चढ़ के आपने जो है इसको पब्लिसिटी किया है। ये एक संदेश होता है, चूंकि आज हम लोग बिलीव इन नेचर, चूंकि ललित बिन जी युवा के साथ साथ एक पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि पिछले काफी सालों से मैं इनके साथ में मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन हमारी बड़ी चिंता थी, समाज को एक डायरेक्शन देना एक बड़ा मिशन है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी जिक्र किया ललित जी ने कि हमने एजुकेशन के फील्ड में भी, आपने भी आपके चैनल के माध्यम से उसको दिखाया कि हमने कंपटीशन रखे थे, उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज चूंकि 2 अक्टूबर है और एक ऐसे महान नेतृत्व जिसने देश का किया, ऐसे व्यक्ति का आज जो है जयंती है, जिसको पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों के अंदर में आज के इस पर्व को मनाया जाता है। और ये पर्व एक सोच के तहत, मतलब एक सोच है। महात्मा गांधी जी व्यक्ति ही नहीं थे मात्र, वो एक विचार थे, वो एक सोच थी, जिसने भारत को न केवल आजादी दिलाई बल्कि भारत को एक डायरेक्शन भी दी, एक दिशा उन्होंने देने का काम किया। तो आज उनके जन्मदिन पर माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से उनको सम्मान देते हैं, उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है कि हर व्यक्ति कम से कम 154 घंटे, कल सुबह 10 बजे से जब से उन्होंने प्रारंभ किया है यह प्रोग्राम, तो उनका लक्ष्य है कि 154 घंटे पूरे देश के अंदर में हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर की, अपने घर के आसपास की वो स्वयं सफाई करे। ये भारत सरकार का और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है, माननीय योगी जी का ये लक्ष्य है। हम लोग भी उसमें ग्राम पंचायत की तरफ से भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और इसमें ललित बिन जी भी इसमें आए हैं उतर के, इनका एनजीओ। अभी हम खड़े हैं इस समय नगला किशनपुर, ये हमारी ग्राम पंचायत का माजरा है। और आज यहाँ पे हमारा लक्ष्य है कि हम न केवल फोटो बल्कि ये विचार लोगों के मन में, जहन में उतरना चाहिए कि यार मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी होना चाहिए। ये नारे के साथ में हम लोग इस विचारधारा के और इस सोच के साथ में हम लोग आज के इस प्रोग्राम को आरंभ कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी पंचायत के अंतर्गत आता है, तो आपकी पंचायत जो है ग्राम भाईपुर है और ये नगला किशनपुर भी उसी के अंतर्गत आती है। तो भाईपुर में साफ सफाई तो मैं मानता हूँ लोगों हो चुकी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, हो चुकी है, क्योंकि सफाई एक दैनिक वो क्रिया है जिसको आप अभी सफा करोगे 10 मिनट 1 घंटे के बाद में पुनः गंदगी होनी है। लेकिन सफाई जब हो सकती है पूरी तरीके से कि जब हर व्यक्ति ये तय कर ले, उसकी मानसिकता इस तरीके की बन जाए कि अगर मेरा कूड़ा है, अगर कोई रैपर है, उसने उसको खा करके कोई आइटम, उसने उस रैपर की वो जिम्मेदारी ये समझे कि उसको अपने पास रखे और उसको जैसे कि ग्राम पंचायत के अंदर में जगह चयनित की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पे भी हम लोग अभी बड़े बड़े डस्टबिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि मार्केट में लोग दुकानों पे कूड़ा करकट जो होता है बाहर का, उसको भी वहां पे इकट्ठा किया जा सके। तो ये विचार तो तब सत्य हो पाएगा कि जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा कि मेरा कूड़ा मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं आज भी। जैसे हमने, आप ये देखो, ये गाड़ी, आप एक बार नीचे दिखाओ इसको। ये गाड़ी पहले रिक्शा था यहाँ पे, अभी हमने एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी जो है पंचायत को आज ही समर्पित कर रहे हैं हम। 2 अक्टूबर के दिन इसको हमने कल ही परचेज किया था और आज इसको जो है हम गांव भाईपुर को, नगला किशनपुर को समर्पित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि इसमें एक पार्टीशन है, उस पार्टीशन में सूखा और गीला कूड़ा अभी लग जाएगा। वो
सूखा और गीला कूड़ा इसमें हम लोग जो है गांव से कोशिश ये कि घर से कलेक्ट करें, और घर से जब इसको कलेक्ट करेंगे तो उसको हम सही जगह पर डालेंगे। उसको हमने वेस्ट करना है, खत्म करना है, डैमेज करना है, खाद बनाना है, गौशाला में भेजना है, प्लास्टिक को सीमेंट कंपनी को भेजना है, वो सारी प्रक्रिया है पंचायत के अंदर में इसके माध्यम से चलेंगी। थोड़ा आम जनता को भी ये बताएं अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि सूखा और गीला जो कचरा अलग अलग रखा जाता है, ये क्यों रखा जाता है? व्यक्ति अपने घर में, परिवार में भी सूखे कचरे को और गीले कचरे को अलग अलग रखें। प्रधान जी इसकी जानकारी देंगे, क्यों रखना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ये सवाल किया है, और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को, हर व्यक्ति को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको सीखना चाहिए। सूखा कूड़ा और गीला कूड़े का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो कुछ आइटम ऐसे होते हैं हमारे घर के वेस्टेज, जैसे हम लोग खाना, किचन का जो वेस्ट है, किचन का वो वेस्ट जिसकी बात कर रहा हूं मैं, गीला कचरे में वो आता है कि जैसे हमारा बचा कुचा जो वेस्ट है, भोजन है, जैसे सब्जी के पत्ते हैं, इस तरीके का जो वेस्ट है वो क्या है, वो उस वेस्ट को हम लोग जैसे कि सुअर फार्म के लिए, जैसे कि आपने सब्जी का मान लीजिए कचरा है, उस सब्जी के कचड़े को आराम से पशु खा सकता है, तो उसको हम गौशाला में भिजवा सकते हैं उससे। यानी कि जो आपकी किचन का जो वेस्ट है वो किसी का भोजन है, किसी ना किसी का। हमारा उद्देश्य है कि वो जिसका भोजन है वहां तक पहुंचाना उसको। ये तो हुआ गीला कचड़े का पार्ट। सूखा कचरा अगर आप अपने घर पे ही अलग रखेंगे, गीले से अलग करके, तो ये आसानी होगी कि सूखा जो कचरा होता है उसके अंदर जैसे पॉलीथिन है, जैसे उसके अंदर में प्लास्टिक है, जैसे आयरन है, कॉपर है, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको घर पे कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पूरे गांव का जब एक सेंटर होगा तो वहां पर उन पन्नी को कलेक्ट करके, हमारा उद्देश्य है कि जहां पे उसका रिसाइकिल अगर हो सकता है तो रिसाइकिल उसको किया जाएगा। पंचायत में अगर हो सकता है तो कोशिश है कि वो पंचायत में उसको हम रिसाइकिल करें। अगर नहीं हो सकता है तो उसको हम इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, उसको जहां पर इसका उपयोग होता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री के अंदर में जहां हाई टेम्परेचर, जहां पे बर्नर जहां पे हाई टेम्परेचर के होते हैं, भट्टियां जो है जहां पे हाई टेम्परेचर की होती हैं, वहां पे पन्नी को जलाया जाता है। वहां इसलिए जलाया जाता है कि हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको जलाओगे तो कार्बन जो है ये कम से कम जो है, कार्बन कम से कम निकलता है। इसलिए ये उद्देश्य है कि हम इसको कलेक्ट करके जहां इसको उपयोग हो सकता है हम वहां पे इसको भेजें। इसलिए इसको सूखा कचरा और गीला कचरा में हम लोगों ने डिवाइड किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि इसी प्रकार से कचरे को रखना चाहिए। लेकिन कुछ परिवारों में क्या होता है, सूखा, जो भी सूखा वेस्टेज और गीला वेस्टेज एक ही जो वन टाइम वेस्टेज होती है पॉलिथीन से, उसमें डाल के उसे डाल दिया जाता है। जो हमारी जो पशु हैं, जैसे गाय, सांड, बाजार इधर उधर जो घूमते हैं, वो आते हैं और पन्नी सहित उसे खा जाते हैं, उस पेट में जाती है और वो बीमार पड़ जाती है। वो हमारी गलती है। जब तक गाय दूध देती है, परिवार में रखते हैं बहुत अच्छे से, माता पिता की सेवा नहीं करते इतनी अच्छी जितनी उनकी करते हैं, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो हम उसे रोड पर छोड़ देते हैं भटकने के लिए। वही हालत हमारे बुजुर्गों की हो रही है कि लोग, जो आज की नई जनरेशन है, सोसाइटी है, शिक्षित बच्चे हैं, वो अपने माता पिता को महत्व नहीं दे रहे हैं, ना तो उनसे बात कर पा रहे हैं। अपने माता पिता को महत्व दें, पशुओं को जो दूध देने वाले उन्हें महत्व दें, उन्हें घर पे रखें, उन्हें इधर उधर ना भटकाएं। सरकार पे दोष थोपने लगते हैं कि सरकार ये क्या कर रही है। सरकार का दोष नहीं है, हम लोगों का दोष है। तो दोस्तों, आज 2 अक्टूबर है और पूरे भारतवर्ष में गांधी जयंती बड़े ही अच्छे से तरीके से मनाई जा रही है, विद्यालयों में मनाई जा रही है। आप भी मनाएं। ये एक दिन का लक्ष्य नहीं है, प्रत्येक दिन का लक्ष्य है। घर की साफ सफाई, जितना भी वेस्ट हो जो एक साइड रखें, उसे गंदगी ना फैलाएं। ये टीम मिलकर पूरे भारतवर्ष की साफ सफाई नहीं कर सकती, इस गांव की साफ सफाई नहीं कर सकती, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति, ग्रामवासी ठान ले तो प्रत्येक दिन हम यदि अपने घर की भी साफ सफाई करें, अपने घर के आगे से साफ सफाई करें, तो हम पूरे भारतवर्ष को साफ सफाई रख सकते हैं। आप देख रहे थे एएमबी लाइव, मैं भानु प्रकाश शर्मा, मेरे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ। बने रहिए आप हमारे चैनल एएमबी लाइव। भारत माता की।